हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। बोल किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा संतोषी माता का व्रत उद्यापन है, तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दी हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाएगा। और फिर मैं देखिए किचन में आ गई हूँ पूजा करके। और ये देखिए अब पंडित जी भी आ गए हैं और मुझे जल्दी जल्दी से मैं खीर बना रही थी। और इधर अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं अब भोग की तैयारी करूँगी, भोग बनाऊँगी। और उसके लिए मैं सारा प्रिपरेशन करके रखी हूँ पहले से। उसके बाद पंडित जी आ गए और वो पूजा कराने लगे। और पूजा कराने के बाद और ये देखिए पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। और जल्दी ही पूजा हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो हम लोग को पहले मौली बांध रहे हैं। इस तरीके से पंडित जी आ गए थे। इधर मैं खीर भी चढ़ा रखी थी, मुझे बार बार उठ उठ के खीर देखना था, तो मैं खीर का शूट नहीं कर पाई थी इस चक्कर में। और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई हेल्प तो मुझे मिलता नहीं है कहीं से भी। और मैं खुद ही सारा का चीज़ देख रही थी, इधर पूजा का भी, इधर ये भी सब कुछ देख रही थी। उठ उठ के मुझे जाके दौड़ दौड़ के मुझे देखना पड़ रहा था हर चीज़। और तो पूजा करवा के पंडित जी चले गए। उसके बाद मैं भोग लगाई थी, उसके बाद मैं बनाई थी खाना। तो क्योंकि आ गए थे बीच में ही पंडित जी, तो फिर मैं भोग की तैयारी बाद में की थी। तो अभी पूजा की तैयारी पंडित जी करवा रहे हैं। ज़्यादा ये भी शूट नहीं हो पाया था, थोड़ा बहुत ही शूट हुआ था। तो जितना शूट हुआ उतना ही मैं दिखा रही हूँ। और हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है। पूजा अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। पंडित जी चले गए और मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैं छोले फ्राई कर ली थी क्योंकि यहाँ पे चना बनता है, आलू बनता है, खीर बनता है, पूरी बनता है, तो वो सारी चीज़ें मैं बना ली थी। पहले चना बना ली थी, इन सब चीज़ों को पहले मैं बॉईल करके रख ली थी। और मैं बनाने ही जा रही थी कि पंडित जी आ गए थे, उनके टाइम से हिसाब से पंडित जी आ गए थे। उसके बाद मैं चना को फ्राई कर रही थी। चना में मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाली और थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक डाली थी। और इस तरह करके मैं फ्राई करके रख ली। रेगुलर नमक ही डाली थी क्योंकि उद्यापन था, उद्यापन में तो ये सारी चीज़ें लगता ही है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्राई की, क्योंकि नवरात्रि में था, मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ क्योंकि ये सबका फास्ट होता है। तो ये खाना कोई खा नहीं सकते हैं फास्ट में, और लड़कों को खिलाना था तो बहुत सेफ्टी के साथ होता है, क्योंकि लड़कों को भी नहीं खिला सकते हैं क्योंकि लड़के खट्टा खा ले, कुछ खा ले। इस व्रत में बहुत सारे नियम का पालन करना होता है। तो मैं ज़्यादा किसी को खिलाई नहीं, मैं मंदिर में जाके डाल दी हूँ। और देखिए मिर्च पाउडर मैं डाल दी हूँ इसमें, और धनिया पाउडर डालूँगी और हल्दी पाउडर डालूँगी और नमक डालूँगी। इसमें मिला के सारा मिला के मिक्स कर दूँगी। और उधर मुझे ध्यान पूजा पे भी था क्योंकि इसके बाद मुझे आरती करनी थी, क्योंकि भोग लगेगा तभी तो आरती होगा, बिना भोग लगे तो आरती कर ही नहीं सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था और सुबह की भी जगी हुई थी, सब सो रहे थे, उससे पहले ही मैं जग गई थी। और देखिए मेरे हस्बैंड का तो ये है कि जब पंडित आते हैं तब वो सो के उठते हैं, पंडित यहाँ बैठते हैं तब वो नहाने जाते हैं, इस तरह से करते हैं ये। और मैं सारा चीज़ मैं ही तैयारी करती हूँ। और ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा चना भी अब बन चुका है, छोले बन चुका है। काले चने का इसमें बनाया जाता है प्रसाद, तो काले चने का प्रसाद भी बन चुका है। अब इसको भी मैं बना के निकाल लूँगी, इसको सूखा ही रखूँगी, इसमें पानी वानी नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें तो टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना। अब मैं नमक डालूँगी इसमें। नमक अलग से मैं रखी हुई थी, पूजा के लिए सारा सामान मैं अलग से रखती हूँ, तो उसमें पूजा जब मैं भोग लगाती हूँ उसमें वो सामान का इस्तेमाल करती हूँ। और जल्दी जल्दी में मैं कढ़ाई भी नहीं निकाली, ये कढ़ाई में ही मैं बना ली हूँ, पुराने वाले कढ़ाई में। और फिर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, आलू में ग्रेवी वाला बनाऊँगी, आलू की सब्ज़ी और ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो उसको आलू में उसमें डाल दी हूँ, उसमें मिर्च डाली हूँ काट के और जीरा डाली हूँ। और देखिए सूखी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाली हूँ और नमक डाली हूँ। सबको डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये हिल रहा है, एक हाथ से मेरे कैमरे पकड़े हुए और एक हाथ से कढ़ाई चला रही हूँ तो हिल रहा है। तो अब मैं इसको रख दूँगी, फिर इसमें पानी डालूँगी और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब इसको ढक के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि मसाला फ्राई हो जाए। और ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखो, ये मैं साड़ी पहन के आई हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी में मैं कैसी दिख रही हूँ। और ये मैं ऑनलाइन ही मंगवाई थी साड़ी, और ये देखो कैसा लग रहा है साड़ी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल है पहनने में, बिल्कुल सॉफ्ट सा साड़ी है, मुझे ऐसी साड़ी बहुत पसंद है। और हल्की फुल्की सी साड़ी, और इस गर्मी में, इतनी गर्मी में हल्की फुल्की साड़ी तो बनता है। और मैं थोड़ा सा
अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और ये इसमें 2 ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा, 2 ग्लास भी पानी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मैं आलू को बहुत मैश दी हूँ और छोटे-छोटे टुकड़े में बिल्कुल इसे चम्मच से इसको मैश कर दी हूँ, तो इसमें आलू में थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है और पूरी के साथ खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगेगा इस तरह के आलू और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको मैश दोगे तो थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ जाता है, थिक हो जाता है उबलने के बाद। तो इस तरीके से आप आलू की सब्ज़ी बनाओ तो इसमें बेसन का भी आप इस्तेमाल कर सकती हो क्योंकि मैं पूजा के लिए बना रही हूँ तो मैं बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं की हूँ। आप लोग चाहो तो कर सकते हो बेसन का इस्तेमाल। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से पानी ऐड करने के बाद इस तरीके से हो गया है और मैं इसको ढक के उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद ये देखो मैं साड़ी देख रही हूँ कैसी लग रही है साड़ी, और मैं ना आईने से ज़्यादा मैं कैमरे में देखती हूँ कि कैसी लग रही है साड़ी, तो मुझे कैमरे में ही देखना होता है, मैं ना देखना बहुत कम करी हूँ। वो देखिए पीछे हमारे पंडित जी, मैं उनकी पंडिताइन और हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं। देखो पंडित जी को मैं बुला रही हूँ और पंडित जी आएंगे ये हमारे पंडित जी और मैं उनकी पंडिताइन जी हूँ और वो हमारे पंडित जी हैं। और मैं अब आटा गूँधने की तैयारी कर रही हूँ और पूरी के लिए आटा मुझे गूँधना है और मैं पंडित जी को बुला रही हूँ और पंडित जी आप यहाँ आ जाओ, क्या बात हो गई। और ये देखिए ये यहाँ आ गए हैं किचन में। अब मैं कैमरा उठा के मैं इनसे थोड़ी बात करती हूँ। और ये देखिए हमारे पंडित जी किचन में आ चुके हैं और काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, देखिए काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। टीका की कमी है क्योंकि अभी टीका इनका लगेगा और टीका नहीं लगे हैं, टीका लगाने के बाद प्योर पंडित दिखेंगे। और उसके बाद देखिए ये कैसे कर रहे हैं और ये धोती और कुर्ता में बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए इस कलर की धोती पहने हैं ऑरेंज कलर का, और ये पेपर वाले कुर्ते पहने हैं, पेपर सिल्क के कुर्ते हैं और काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं इसमें और काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं देखने में। वैसे भी ये हैंडसम लगते ही है देखने में, वैसे ये है ही हैंडसम, इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता हैंडसम। और ये इतने स्मार्ट लग रहे हैं। और यार धोती कुर्ता क्यों पहने हैं? पूजा है, उद्यापन है। कौन चीज़ का उद्यापन, किस चीज़ का है? संतोषी माता का उद्यापन था, वो पंडित जी ने कर दिया अभी पूजा सारा। अच्छा, बाजी आपका क्या सहयोग था इसमें? पूजा में बैठ के पूजा किया हमने। अच्छा, कितने बजे तक सोए हैं? सोए का पता नहीं। पंडित जी आए तो उठे कि नहीं? हाँ। हाँ, ये होता है पूजा वैसे करना होता है, जो पंडित आए तब सो के उठना। सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। पहनो ना। कितने बजे उठा था? 8:30। तो क्या किया तुमने, किया क्या? नीचे जाके जीरा लेकर आया हल्दी। अब मैं फिर आ गई हूँ आटा गूँधने के लिए और ये मैं आटा गूँध रही हूँ पूरी के लिए। मुझे आटा गूँधना था, फटाफट मुझे बनाना था और आरती करना था, आरती भी नहीं हुआ था। अब भोग लगाती तभी आरती होगा ना, तो फटाफट मैं सारा सामान बन गया था, खीर बन गए थे, आलू की सब्ज़ी बन गई थी और छोले बन गए थे। अब सिर्फ पूरी बाकी रह गई थी तो उसको मैं बना रही थी, उसके लिए मैं आटा गूँध रही थी। आटा गूँध के पहले से नहीं रखी थी क्योंकि पंडित जी आ गए थे ना और टाइम कम था, अकेले करना होता है सब कुछ। सब तो सो रहे थे उस समय तक, जब पंडित आए सब तब उठे हैं। पंडित हमारे घर में बैठ जाते हैं तब उठते हैं, पंडित जी जब बैठ जाते हैं। और ये आटा गूँध के रेडी हो गया है और इस तरीके से कढ़ाई चढ़ा हुआ है और मैं पूरी की तैयारी कर रही हूँ, पूरी छान रही हूँ। और इस तरीके से मुझे मशीन में पूरी ये चापने वाला मशीन जो होता है ना, दबाने वाला, इसे प्रेस करने वाला, पूरी प्रेस के वाले मशीन रखती हूँ, मुझे फटाफट हो जाता है। और अकेले सब कुछ करना होता है तो मशीन का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि कोई हाथ बटाने वाला है नहीं मेरे पास। मेरी बिटिया भी है तो वो नहीं बटाती है, वो अपना काम में अपने पढ़ाई में ही बिजी रहती है, मैं उसको किचन में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। तो किचन में ज़्यादा मैं उसको देती ही नहीं हूँ, अपने काम से मतलब रखे, ज़्यादा से खाना तक निकाल के वो खाती नहीं है, खुद ही मुझे देना पड़ता है, खिलाना भी मुझे ही पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा खाना खाती है नहीं तो मुझे मुँह में उसको खिलाना पड़ता है, इस तरह से अभी तक भी ऐसे करती है। कोई नहीं, कर लेगी, बच्चा है, आराम से करेगी, सीखेगी। और मैं पूरी छान रही थी, इधर से फटाफट करके मैं पूरी छान रही थी, पूरी छान के फटाफट रख रही थी। इस तरीके से देखिए मैं छान रही हूँ और इसमें काफ़ी मैं मोटी दिख रही हूँ ना, क्योंकि साड़ी में पहनी हूँ, एकदम क्लोजअप सूट हो रहा है ना, क्लोज करके सूट हो रहा है, इस तरह से ज़्यादा मोटी दिख रही हूँ। और ये देखिए पूरी छन गया है और इस तरीके से छन के पहले मैं भोग लगा लूँगी और आरती कर लूँगी, फिर मुझे मंदिर में जाके ही देना है। गौ माता को भी खिलाना था, तो हमारे घर गौ माता तो यहाँ आसपास है नहीं तो उनको खिलाई नहीं, इस तरीके से गौ माता के लिए निकाल के बाहर रख दी थी और उनके लिए भी मंदिर में भी जो देना था मैं दे लेके सब आ गई थी। और इस तरीके से मुझे
आज मेरा संतोषी माता का व्रत उद्यापन पूरा हो गया। जो मेरी मन्नतें थी वो मेरी पूरी हो गई। इस तरीके से मेरे संतोषी माता का व्रत उद्यापन का पूरा हो गया था। तो मैं कर दी थी उद्यापन और पूरी भी छन के, अब देखिए पूरा छान के से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं उसे रख लूँगी, निकाल लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया था। जिस तरह से मैं चाहती थी उस तरीके से हो गया था और सारी पूरी इस तरीके से मैं छान के रख लूँगी। अब ये देखिए पूरी छन के रख गया है और ये देखिए माता की भोग की थाली पे लगा दी हूँ। और ये ले जाके भोग है, जैसे पूरी है, छोले हैं, खीर है और आलू की सब्ज़ी है, इस तरीके से भोग लेके और ये मैं माता के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में मैं इनको चढ़ाऊँगी और फिर मैं आरती करूँगी। इस तरीके से हमारा व्रत पूजा विधि संपन्न होता है। और बोलिए जय माँ संतोषी की। और इस तरीके से मैं लास्ट में मैं आरती कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर